ज्ञानवापी का सच दुनिया को बता रहे हैं। फिलहाल ज्ञानवापी का सर्वे नए सिरे से हो रहा है। एएसआई के अधिकारी लगातार सर्वे में जुटे हैं। आधुनिक तकनीकों का भी सहारा लिया जा रहा है। देखना यह है कि जो सबूत ज्ञानवापी के सच के रूप में पहले सामने आए हैं, उन पर मुहर कब तक लग पाती है। टीम न्यूज़ नेशन। ज्ञानवापी का वो सच जो अब तक सिर्फ सुना जाता रहा, शिवलिंग की बात सुनी जाती रही, और जो स्ट्रक्चर्स हैं उन पर हिंदू चिन्ह यानी कि स्वास्थ्य, कमल का फूल, हाथी की सूंड से लेकर कई ऐसे चिन्ह हैं जिनको आज तक सिर्फ सुना जा रहा था। लेकिन न्यूज़ नेशन ने आपको कैमरे की नजर से वो हर एक तस्वीर दिखाई है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो दिखाएंगे आपको तहखाने का सच। तुरंत हाजिर होते हैं। पश्चिमी दीवार की फोटोग्राफी की गई, दूसरे दिन परिसर की 3D मैपिंग, तीसरे दिन गुंबद और तहखाने की जांच हुई। एएसआई ने रविवार सुबह सबसे पहले मुस्लिम पक्ष से चाबी लेकर व्यास तहखाने का ताला खुलवाया, फिर ज्ञानवापी परिसर के तीनों गुंबद और परिसर का सर्वे किया। एएसआई ने व्यास तहखाने का भी सर्वे किया और दीवारों पर मिली कलाकृतियों के पॉइंट्स नोट किए। दावा किया जा रहा है कि ज्ञानवापी परिसर से अब तक कई ऐसे साक्ष्य मिले हैं जो यहां मंदिर होने का प्रमाण दे रहे हैं। ये 4 तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं ज्ञानवापी परिसर से जुड़ी। ज्ञानवापी सर्वे पर हिंदू पक्ष के वकील ने विष्णु शंकर जैन ने क्या कुछ कहा, सुनाते हैं आपको। सर्वे का काम चल रहा है, इससे ज्यादा स्पेसिफिक डिटेल्स नहीं। हाँ, उसके बाद बिल्कुल चलेगा, 2:30 से 5 भी चलेगा। अभी ब्रेक हो गया। कहाँ सर्वे हुआ है? पूरे परिसर में सर्वे का काम चल रहा है, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बता सकता। ज्ञानवापी के सच तक पहुंची एएसआई की टीम। थ्री मैपिंग से मिलेंगे ज्ञानवापी के सबूत। ज्ञानवापी में एएसआई के सर्वे से हर दिन नया राज खुल रहा। पिछले 4 दिनों से ज्ञानवापी में सबूतों को खंगाल रही एएसआई की टीम सच के करीब पहुंच रही। अब तक मंदिर में कई सबूत मिलने के दावे किए जा रहे हैं। ज्ञानवापी के सर्वे के लिए एएसआई नई तकनीकों का सहारा ले रही है। ज्ञानवापी की दीवारों की हुई 3D फोटोग्राफी। ज्ञानवापी के हॉल में 30 से ज्यादा आले ज्ञानवापी में चप्पे चप्पे पर सर्वे कर रही एएसआई की टीम को गोलाकार छत में कई डिजाइनें मिली है। तीनों गुंबदों की सीलिंग में मिली डिजाइन मंदिर के सबूत होने की गवाही दे रही है। एएसआई टीम ने सभी डिजाइन को फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी कराई है। तीनों गुंबद और परिसर का सर्वे किया गया है। तहखाने का भी हुआ है सर्वे। हॉल में 20 से ज्यादा आले हैं। आलों की संरचना की 3D मैपिंग की गई है। दीवारों की 3D फोटोग्राफी और स्कैनिंग की गई है। कि पूरे परिसर में सर्वे हो रहा है। एएसआई ने अपने पूरे इसको 42 मेंबर्स की जो टीम है उसको अलग अलग भागों में बांटा हुआ है। कुछ लोग गुंबद के वहाँ पे सर्वे कर रहे हैं, मेजरमेंट कर रहे हैं, मैपिंग कर रहे हैं, इमेजिंग कर रहे हैं। वेस्टर्न वॉल की डिटेल स्टडी की जा रही है। जो तहखाने हैं उसकी डिटेल्ड स्टडी की जा रही है। जो मस्जिद के अंदर का भाग है, वजू टैंक के ठीक सामने जो 3 डोम है उसके नीचे डिटेल स्टडी की जा रही है। तो ये सारा काम चल रहा है। एएसआई की टीम ने दीवारों पर मिले चिन्हों के पॉइंट्स नोट किए। अब एएसआई पूरी ज्ञानवापी बिल्डिंग को सैटेलाइट के जरिए 3D इमेजिनेशन तैयार करवा रही है। इसमें दीवारों की 3D इमेजिंग कराई जा रही है। दीवारों की मैपिंग और दीवारों की स्क्रीनिंग भी करवाई जा रही है। हिंदू पक्ष का दावा है कि ज्ञानवापी की 3D इमेजिंग और सैटेलाइट मैपिंग से मूर्तियों के कुछ टुकड़े मिले हैं। साथ ही प्राचीन मंदिर के कुछ अवशेष भी मिले हैं। साथ ही जीपीआर यानी ग्राउंड पेनेट्रेटिंग रडार से सब कुछ साफ हो जाएगा। सर्वे कराने का मेन मकसद था कि जो भी हमारे साक्ष्य को छुपा के रखा वो सामने खुल करके आएगा। सर्वे जैसा हम लोग चाह रहे थे वैसे सर्वे हो रहा है, उससे हम लोग बहुत संतुष्ट हैं। हर जगह का सर्वे हो रहा है, जहां हम लोग उम्मीद भी नहीं करते वहां तक का भी सर्वे से हम लोग सर्वे होने से हम लोग बहुत संतुष्ट हैं। और जल्दी ही महादेव के दर्शन होंगे। सभी को स्टडी कर रहे हैं, इनकी सारी टीमें लगी हुई हैं और अपने अनुसार ये सुचारू रूप से पूरे सर्वे को आगे बढ़ा रहे हैं। कि अभी तक तो जिनका वेस्टर्न वॉल पे है, गुम्बज पे है, अंदर जो मंडप है, इस पे ये फोकस कर रहे हैं, उस पे ये कार्रवाई अपना कर रहे हैं।
दीवारों की आकृति और टूटी मूर्तियां किस समय की है, इन्हें हिंदू ग्रंथों से मिलान कराया जा रहा है। 4 दिनों के सर्वे के दौरान एएसआई ने कई सैंपल को इकट्ठा किया है। ये सैंपल ज्ञानवापी के सच तक पहुंचने में मददगार साबित होंगे। अब आपको बताते हैं कि अब तक क्या क्या हुआ। 100 मीटर एरियल व्यू कराया गया, फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी हुई, पश्चिमी दीवारों से सैंपल जुटाए गए, दीवारों की ईंट की जुड़ाई के सैंपल लिए गए, मिट्टी के कई सैंपल लिए गए हैं और शीशों के सैंपल लिए गए हैं, अन्न के दानों के सैंपल इकट्ठे किए गए हैं। बहरहाल हिंदू पक्ष की सारी उम्मीदें एएसआई के सर्वे पर टिकी है। हर दिन मिल रहे सबूत ने भी हिंदू पक्ष को उत्साहित कर दिया है। न्यूज़ नेशन। पश्चिमी दीवार की फोटोग्राफी की गई, दूसरे दिन परिसर की 3D मैपिंग, तीसरे दिन गुम्बद और तहखाने की जांच हुई। एएसआई ने रविवार सुबह सबसे पहले मुस्लिम पक्ष से चाबी लेकर व्यास तहखाने का ताला खुलवाया, फिर ज्ञानवापी परिसर के प्रस्तुतकर्ता डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। सह प्रायोजक सिमको स्विफ्ट लॉन्ग लास्टिंग डियो, बाकी सब भूल है। सिमको स्विफ्ट कूल है। और स्वीटी सुपारी, मस्ती भरा एहसास। न्यूज नेशन के ऑपरेशन ज्ञानवापी पार्ट 2 में बड़ा खुलासा। तहखाने में दिखी गर्भगृह की आकृति, गुम्बद में भी मिले मंदिर से जुड़े कई राज। तहखाने में खंडित मूर्तियां भी होने का दावा। अविश्वास प्रस्ताव को लेकर लोकसभा में हंगामा, कांग्रेस बोली पीएम का तोड़ेंगे मौन व्रत। बीजेपी का जवाब, सोनिया का एजेंडा बेटे को सेट करना, दामाद को भेंट करना। दिल्ली सेवा बिल पर हार के बाद केजरीवाल ने बुलाया दिल्ली विधानसभा का विशेष सत्र। 16-17 अगस्त को होगी विधानसभा की कार्यवाही। सीएम योगी ने मुरादाबाद दंगों को लेकर विपक्ष को घेरा, विधानसभा में रखी 43 साल पुरानी दंगे की रिपोर्ट। एसपी का वार, कहा मुख्य मुद्दों से भटकाने की हो रही है कोशिश। पहाड़ से लेकर मैदान तक बारिश ने मचाई तबाही, रामपुर में पत्तों की तरह ढह गया होटल, तो मध्य प्रदेश में सैलाब के चपेट में आए लोग, बही गाड़ियां। तो ऑपरेशन ज्ञानवापी लगातार जारी है और लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। कल भी हमने आपको दिखाया और आज भी हम वो आपको साक्ष्य दिखा रहे हैं जिनको आपने अब तक सिर्फ और सिर्फ सुना होगा। लगा होगा कि ये कोई कहानी होगी, लेकिन कैमरे की नजर से अनुराग वो सब आज सच साबित हो रहा है। जी हां, 350 साल पुरानी ऐतिहासिक गलती, वो गलती जो अब तक आपने सिर्फ सुनी थी, वो इस बार आप देख रहे हैं। ज्ञानवापी का सच पहली बार किसी न्यूज चैनल पर आप देख रहे हैं। न्यूज नेशन आपको हर एक तस्वीर दिखा रहा है। अब आपको ज्ञानवापी के निचले कमरे और तहखाने की तस्वीर दिखाते हैं। ऐसे कई साक्ष्य मिले हैं जो दावा करते हैं कि यहां मंदिर मौजूद था और उसके ऊपर मस्जिद का निर्माण किया गया था। आपको दिखाएंगे ज्ञानवापी के तहखाने का हर वो कोना जिसे देखकर आप भी चौंक जाएंगे। पान के पत्ते का आकार है राजेंद्र जी। ये है फटा हुआ एरिया जो ये फटा हुआ एरिया जो है पूरा डिजाइन ऐसे है। बहुत ज्यादा भाव बन रहा है मंदिर का कलाकृति जो है। जब मई 2022 में ज्ञानवापी के निचले कमरे का ताला खुला तो सामने बिल्कुल गुप अंधेरा था। सबकी आंखें ये देखने और जानने को उत्सुक थीं कि इस तहखाने में क्या है। क्या यहां मंदिर के दावे को साबित करने वाले चिन्ह मिलेंगे? क्या तहखाने में छिपा है ज्ञानवापी के मंदिर होने का राज? दरवाजा खुलते ही जब लोग तहखाने में दाखिल हुए तो अंधेरे में कुछ नजर नहीं आया। नीचे फर्श भी उखड़ा हुआ था, जहां अंधेरे में चलना बेहद मुश्किल था। इस गुप्त अंधेरे में कैमरा अंदर गया और जब पहली बार टॉर्च की रोशनी दीवारों पर पड़ी तो तहखाने के दरवाजे के ठीक पूरब में दिखी वो पहली तस्वीर जिसे देखकर सबकी नजरें इस पर टिक गईं।
पान के पत्ते का आकार है राजेंद्र जी। पान के पत्ते के आकार पर, पान के पत्ते के आकार पर कला के पत्ते। तहखाने के दरवाजे से सिर्फ 2 फीट की दूरी पर जमीन से 3 फीट ऊपर दीवारों पर पहले पान के 2 पत्ते नजर आए। फिर जैसे जैसे कैमरा कमरे में घूमा उनकी संख्या बढ़ती चली गई। पत्ते का बना हुआ कलाकृति दिख रही है। कुछ भाग दीवार में, कुछ भाग बाहर है। तहखाने में मिले पान के पत्तों से पता चलता है कि नागर शैली में मंदिरों की साज सज्जा के लिए प्राकृतिक चिन्हों जैसे फूल, पत्तों और बेलों का इस्तेमाल किया जाता था। तो क्या ये मंदिर होने के चिन्ह हैं? क्या मंदिर के ऊपर ही मस्जिद को बना दिया गया? कैमरा जैसे जैसे तहखाने में आगे बढ़ रहा था, टीम यहां मंदिर के हर कोने की जानकारी जुटा रही थी। सभी चीजों को नोट भी किया जा रहा था। तहखाने में कम रोशनी और हवा के बीच कुछ कदम आगे बढ़ते ही यहां दीवार पर ऐसी संरचना दिखाई दी जहां फिर सबके कदम रुक गए। तो क्या बोलते हैं राणा भाई, क्या बोलते हैं इसको? राणा भाई क्या बोलते हैं? ट्रायंगल बना हुआ है और ट्रायंगल बना हुआ है। दीवार पर साफ दिख रहा है कि यहाँ दरवाजा रहा होगा जिन्हें ईंटों के सहारे बंद कर दिया गया हो और इनकी आकृति तिकोने आकार में रही होगी। सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक तहखाने के अंदर 4 दरवाजे थे। इन दरवाजों को बेसमेंट में नई ईंटें लगाकर बंद कर दिया गया। यह हिस्सा तहखाने का पूर्वी दरवाजा है। यह भी टीम को अंदर जाकर पता चला। कई जगह दीवारों पर सफेदी नजर आ रही थी। कुछ जगह ऐसे चिन्ह भी मिले जिन्हें देखकर लगा कि इन दीवारों पर भी कभी कोई पदार्थ लगाया गया था जिसका आकार ऊबड़ खाबड़ हो गया था। इस सतह पर भी सर्वे टीम को कुछ आकार नजर आए। तहखाने में मंदिर होने के दावे के 2 चिन्ह सर्वे टीम को मिल चुके थे और अब उत्सुकता और बढ़ रही थी कि तभी तहखाने के बीच में कैमरा घूमा और सामने आया वो सच जो चौंकाने वाला था। यहां एक स्तंभ दिखा जिस पर नीचे से ऊपर की ओर कई आकृतियां बनी हुई थीं। स्तंभ पर घंटी की आकृतियां बनी थीं। इस्लाम में घंटियों को इबादत की प्रक्रिया में इस्तेमाल नहीं किया जाता। तो सवाल उठता है, क्या ये मंदिर में पूजा का प्रतीक है? सर्वे टीम की रिपोर्ट के मुताबिक तहखाने में पुरानी शैली में 4 स्तंभ थे जिनकी ऊंचाई लगभग 8 फीट थी। इस पर नीचे से ऊपर तक घंटा, कलश, पुष्प, स्तंभ की आकृतियां चारों तरफ बनाई गई थीं। वीडियो में भी साफ दिख रहा है स्तंभ के मध्य हिस्से और ऊपरी हिस्से पर ऐसी घंटियां चारों तरफ बनाई गईं जिनकी संख्या 14 है। स्तंभ पर बनी कुछ घंटियां आज भी पूर्ण आकार में दिख रही हैं। वहीं मस्जिद के नीचे मंदिर होने के दावे का भी वो साक्ष्य नजर आया जो हिंदू मंदिरों में भी मिलता है। गौर से देखिए इस स्तंभ को, इस पर बने हैं आले। ये आले नागर शैली की निर्माण कला से मिलते जुलते हैं और आले दीपक रखने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। स्तंभ पर कोणाकार आकृति के आले चारों तरफ बने हुए हैं। मतलब कि तहखाने के स्तंभों पर आले में दीपक रखकर रोशनी की जाती होगी। स्तंभ पर नागर शैली से जुड़े इन आलों का मिलना यहाँ मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाने का सवाल अभी पैदा कर ही रहा था। कैमरे में देखा वो चिन्ह जिसे देखकर सबके कदम ठिठक गए। स्तंभ पर संस्कृत श्लोक। तहखाने के इस स्तंभ को देखकर सभी हैरान थे क्योंकि जब कैमरे में लाइट इस स्तंभ पर पड़ी तो इसमें आले के बगल में संस्कृत के शब्द लिखे नजर आए। गौर से देखिए खंबे के इस हिस्से को वक्त की धूल की वजह से ये शब्द थोड़े धुंधले पड़ गए हैं, लेकिन ये संस्कृत भाषा है। ये खुद वो अधिकारी कबूल कर रहे थे जो मौके पर मौजूद थे। 3, 4, 5, 6, 7 लाइनों में करीब 14-15 शब्द हैं।
स्तंभ के ऊपर की गई इस कलाकारी से सवाल उठता है, इस्लाम में इबादत अरबी में होती है ना कि संस्कृत भाषा में, तो फिर ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर संस्कृत के श्लोक या शब्द क्यों लिखे गए? जिस हिस्से पर संस्कृत लिखी गई वो एक खंभा है, कोई पत्थर नहीं जिसे लाकर यहाँ रख दिया गया हो, यानी ये खंभा इमारत का हिस्सा रहा है। 3, 4, 5, 6, 7 लाइनों में करीब 14-15 शब्द हैं। इसी स्तंभ के पास ही एक और स्तंभ मिला है जिस पर ऊपर से नीचे कुछ आकृतियां भी बनी हैं जो हैं पुष्प कमल यानी फूल। अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको एक के नीचे एक कम से कम 5 पुष्प कमल नजर आएंगे। इस किस्म के पुष्प कमल भी नागर शैली में निर्माण का हिस्सा माने जाते हैं। कैमरा घुमाते एक और चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई। चूंकि तहखाने के जिस हिस्से में वीडियो शूट किया गया वहां काफी अंधेरा था, इसीलिए गौर से इन आकृतियों को देखिए। इन पुष्प कमलों के साथ आपको कुछ पत्तियां भी नजर आएंगी। फूल और पत्ती एक साथ मिले हैं। सर्वे टीम की रिपोर्ट में साफ लिखा गया कि तहखाने में पुरानी शैली के 4-4 स्तंभ मिले, जबकि 2-2 नए पिलर का निर्माण नई ईंटों के साथ किया गया। नए पिलरों पर सफेद प्लास्टर जैसी चीज चिपकी हुई दिखी। तहखाने में कैमरा जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था, अनगिनत ऐसे चिन्ह दिखाई दे रहे थे जो मस्जिद के नीचे मंदिर होने के दावे को मजबूत कर रहे थे। सर्वे टीम इन्हें छूने से भी मना कर रही थी। दीवारों से कैमरा छत की तरफ घूमा तो एक पिलर दिखा जिस पर हाथी के सूंड की आकृति बनी हुई थी। उसके ऊपर एक शिला है जिस पे कलाकृति बनी हुई जो बाद में गौर से देखिए, पिलर का ऊपरी हिस्सा बाहर की तरफ मुड़ा हुआ है। इसके ऊपरी हिस्से पर भी शिला पर कलाकृति बनी हुई दिखी और इसकी बाद में चिनाई भी की गई। उसके ऊपर एक शिला है जिस पे कलाकृति बनी हुई जो बाद में चिनाई की गई है। पिलर जिस तरह हाथी की सूंड की तरह तराश कर बनाया गया, ऐसे प्रतीक नागर शैली के मंदिरों में अक्सर देखे जा सकते हैं और छत को इन पिलरों के जरिए बनाया जाता है। तहखाने की दक्षिणी पूर्वी दीवार पर एक जगह पानी रिसता हुआ नजर आया, जिसकी वजह से पूरी दीवार पीली पड़ चुकी है, जबकि तहखाने की जमीन भी गीली नजर आ रही है। तहखाने में अब तक जो भी चिन्ह सर्वे टीम ने कैमरे में रिकॉर्ड किए थे, उससे जिज्ञासा बढ़ रही थी कि आगे क्या होगा। और भी कई ऐसी चीजें मौजूद हैं जो यहाँ मंदिर होने के दावे को मजबूत कर सकती हैं। टीम न्यूज़ नेशन। आप लगातार रिपोर्ट्स के अंदर ये तो देख और समझ रहे होंगे कि तहखाने से लेकर गुंबद तक और गुंबद से लेकर दीवारों तक, पश्चिमी दीवार तक कई ऐसे निशान हैं, एक दो नहीं बल्कि दर्जनों ऐसे निशान हैं जो इस बात की तस्दीक करते हैं कि यहां मंदिर था, बाद में मस्जिद बना दी गई। सिद्धनाथ साहब, सीधे मैं आपके पास आ रहा हूं क्योंकि आपने बहुत करीब से उन चीजों को देखा है। ऐसी कौन सी अनदेखी चीज और रह गई जो अभी देखना बाकी है और यहां बहुत बड़े सबूत वहां छिपे हो सकते हैं? हेलो जी सिद्धनाथ जी। हाँ, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जब ये लोग आए हैं, तोड़े हैं, फोड़े हैं, जो किए हैं, क्या माल मलबा भी लेके आए थे, सारा माल असबाब लेके आए थे अरब से, और बहुत बड़े आर्किटेक्ट थे, तो इन्होंने अरब में क्या क्या बनाया है? कुछ भी तो नहीं बना इनके यहाँ। इन्होंने केवल, इनका संस्कार ही इतना गंदा है कि इनके लिए माँ, बहन, बेटी अपनी तो पूछिए ही मत, तो दूसरों की क्या कदर करेंगे। लेकिन सिद्धनाथ जी, इन्होंने ना अपनी बहन को छोड़ा है, ना अपनी बेटी को छोड़ा है, ना अपनी भांजी को छोड़ा है, जिस स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं वो स्ट्रक्चर कई गवाही दे रहा है। क्या है हमारे जिस इतिहास का आप जिक्र कर रहे हैं सिद्धनाथ साहब, जिस इतिहास का आप जिक्र कर रहे हैं, मैं एक बार इतिहास की अगर मैं बात करूं, अशोक सिंह साहब के पास भी चलता हूं। अशोक सर, नागर शैली में बना मंदिर और उसके बाद उसके ऊपर ये मस्जिद बना दी गई।
मेरा सवाल यह है कि नागर शैली को आपने पढ़ा और समझा होगा, ये तमाम जो चिन्ह मिलते हैं क्या ये नागर शैली के हैं? ये जो कंस्ट्रक्शन मिलता है क्या ये नागर शैली से बिलोंग करता है? देखिए, जो मंदिरों की रूपरेखा है और जो मंदिरों की बनावट है उसमें ये चिन्ह हमें निश्चित रूप से प्राप्त होते हैं। और नागर शैली का जो शैलीगत विशेषता है वो विशेषता हमें स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो साक्ष्य हमें दिखाई पड़ रहे हैं या जो आप लोगों के द्वारा दिखाए जा रहे हैं उन साक्ष्यों में नागर शैली की विशेषता छिपी हुई है जी। अब जहां तक बात है कि ये ज्ञानवापी मस्जिद में ये सब साक्ष्य हैं, अब सवाल इस बात का है कि जो वहाँ एसआई की टीम काम कर रही है वो बहुत ही सावधानी पूर्वक अपने कार्य को बिल्कुल पूरा कर रही है। जी।